हेलो फ्रेंड्स। मैं नितिन पवार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। 2023 के बजट के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहिए या न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। तो वो सभी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो में मैं आपको डिटेल लेवल पे बताऊंगा कि आप अगर ओल्ड रिजिम में रहते हो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, या आप न्यू रिजिम में जाते हो तो आपको कितना टैक्स लगेगा। तो पहले हम ये समझ लेते कि टैक्स रिजिम कितनी है और उनके स्लैब क्या क्या है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम, ये वो टैक्स रिजिम है जिसमें आप डिडक्शन लेते थे, जहाँ पे एटीसी, एटीडी, एनपीएस, ये सब का आप डिडक्शन ले सकते थे। ये था ओल्ड टैक्स रिजिम और इसके स्लैब थे अप टू 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स, जो कि 12,500 होता है। और 5 से 10 लाख के इनकम पे 20% टैक्स। अगर आप 10 लाख तक जाते हो तो 1 लाख, और उसके ऊपर का जो भी इनकम होगा वो आपका 30% ब्रैकेट में जाएगा। ये था ओल्ड टैक्स रेजिम। फिर 2022 में नया टैक्स रेजिम आया, जिनके स्लैब अलग अलग थे। अप टू 2.5, जहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% स्लैब में आते थे, जो कि होता है 12,500। फिर 5 से 7.5 में ये होता है 10%। फिर 7.5 से 10 लाख, जो कि होता है 15%। और 10 से 12.5 लाख 20%। और 12.5 से 15 लाख का 25%। और 15 लाख से अबव वाला जो भी था वो आपका 30% ब्रैकेट में था। और 2023 के बजट में ये टैक्स स्लैब फिर से रिवाइज हुआ है, जहाँ पे अब 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख के बीच में आपका 5% है। 6 से 9 लाख के बीच में आपका 10% है। 9 से 12 में आपका 15% है। 12 से 15 में आपका 20%। और 15 लाख से ऊपर जो भी आपकी आमदनी होगी उसके ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि अप टू 7 लाख आपको कोई टैक्स नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका सीटीसी, यानी पूरा जो सैलरी है वो 7 लाख तक है। उसमें क्या होगा, जो आपका ऊपर का जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट आपको एज ए रिबेट में दे देगा। जैसे अगर आपका इनकम 7 लैक्स है, तो अप टू 3 लाख तो आपको कोई इनकम नहीं है। फिर आपका बचता है 4 लाख, तो उसमें से 3 लाख आएगा 5% में, जो कि होता है 15,000। बचा हुआ 1% आएगा 10% में, जो कि उसका होगा 10,000। तो 15,000 प्लस 10,000 होगा आपका 25,000। और गवर्नमेंट आपको 25,000 का रिबेट दे देगा, तो यानी आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हो गया, तो आपको गवर्नमेंट रिबेट नहीं देगा। आपका इनकम आ जाएगा 3 लाख तक, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 3 से 6 में आपको 5%, और ऊपर का जो भी आपका 10% में आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गए टैक्स स्लैब। अब ये इसमें ये देखेंगे कि अगर आपका सैलरी 12 लाख है, तो डिफरेंट जो रिजिम है टैक्स रिजिम, आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जस्ट एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, कि ताकि आप अपने हिसाब से आपका सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर थे, जहाँ पे आप आपका एचआरए क्लेम कर रहे थे, आपका एटीसी क्लेम कर रहे थे, आप एनपीएस दिखा रहे थे, आपका मेडिकल था, आप होम लोन पे इंटरेस्ट भी डिडक्शन ले रहे थे, तो ये इतने सारे डिडक्शन अवेलेबल थे। और इनका मैक्स कैप था यहाँ पे। आप एटीसी में 1.5 लाख तक का मैक्स दिखा सकते थे, जो कि आप ले रहे होंगे, ऐसा मैं गृहित धर रहा हूँ। आपका एनडीपीएस में 50,000 दिखा रहे होंगे। तो अगर ये आप सब डिडक्शन लेते होंगे, तो ये सबका सम हो जाता है 5 लाख का। इसमें मैंने एचआरए दिखाया नहीं है, क्योंकि अगर आप सेम सिटी में हो और आपने होम लोन लिया है और आप इंटरेस्ट ले रहे हो, जिसका आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल चुका हो, तो आप
एचआरए नहीं ले सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो दिखाया। अदरवाइज अगर आप डिफरेंट सिटी में आपने होम ले चुके होंगे और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो आप एचआरए भी ले सकते हो, तो वो आप मैन्युअली बाद में ऐड कर सकते हो, ये ऑन टॉप ऑफ दिस 5 लाख लिमिट के ऊपर। तो अभी हम लोग पहले एग्जांपल पकड़ते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपका इनकम है 12 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पे आपने देखा कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन सब मिलाकर आप 5 लाख तक का डिडक्शन ले रहे थे, तो ये 12 में से 5 लाख चला गया, तो आपका टैक्सेबल इनकम बच जाता है 7 लाख रुपीज। अभी 7 लैक्स में ओल्ड टैक्स रिजिम में जैसे 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो ये 7 लाख में से 2.5 लाख अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमारा बचता है 4.5 लाख। 4.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन ये 4.5 लाख रुपए फिर से फिर आप हमारा नेक्स्ट स्लैब में आ जाएंगे हम लोग, जहाँ पे आपको 5% टैक्स देना है 2.5 से 5 लाख में। तो फिर से ये 4.5 लाख में से अगर मैंने 2.5 लाख रुपए माइनस कर दिए तो मेरे पास बचता है 2 लाख। ये जब 2.5 लाख माइनस कर रहा हूँ तो मुझे ये 5% टैक्स देना है, जो कि होता है 12,500। जब इस 4.5 लाख में से 2 लाख 2.5 लाख माइनस हो गए तो मेरे पास बचे 2 लाख। ये 12,500 पहले 5% का, और फिर जो बचे 2 लाख है, अब ये 5 से 10 लाख के बीच में आएगा तो इनका 20% टैक्स हो जाएगा, जो कि होता है 40,000। तो मेरा टोटल टैक्स मुझे पे करना है 52,500। अब इसमें एजुकेशनल और सेस वो ऐड हो जाएगा, वो तो स्टैंडर्ड है, वो सभी को देना पड़ता है, इसलिए वो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। तो ये आप टैक्स पे कर रहे थे ओल्ड रिजिम में अप टू 12 लाख अगर आपका सैलरी है, और आप अगर सभी डिडक्शन ले रहे हो जो कि दिखा है एटीसी का, एनपीएस का, मेडिकल का और स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको पे करना होता है 52,500 रुपीज। अब हम सेम कैलकुलेशन करते हैं लास्ट ईयर का टैक्स रिजिम। तो लास्ट ईयर के टैक्स रिजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं थे, तो आपका जो भी सैलरी था उसमें आपको डिडक्शन जीरो होगा, तो आपका जो भी सैलरी था वो टैक्सेबल इनकम था। अब टैक्सेबल इनकम हो गया मेरा 12 लाख। जैसे कि बताया, लास्ट ईयर के टैक्स रिजिम में भी आपको अप टू 2.5 लाख रुपए कोई भी टैक्स नहीं देना था, तो आपके 12 लाख में से 2.5 लाख चले गए, तो आपके पास बचे 9.5 लाख। आपका टैक्स हो गया जीरो। फिर 9.5 लाख में से आपका आप नेक्स्ट स्लैब में चले जाओगे जहाँ पे 5% देना है आपको 2.5 से 5 लाख के बीच में। फिर ये जो स्लैब है ये फिर से माइनस करो, 9.5 लाख में से 2.5 लाख चले गए, आपका बचता है 7 लाख। उसके ऊपर टैक्स होगा आपका 12,500। फिर अगला स्लैब में आप आ जाओगे 10% में, 7 लाख में से फिर से 2.5 लाख माइनस कर दीजिए। वो 2.5 लाख माइनस करने के बाद आपका जो भी है वो 10% में आएगा, तो 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000। और ये 7 लाख में से 2.5 लाख चले गए तो मेरे पास बचता है 4.5 लाख। फिर ये 4.5 लाख मेरा आता है 15% के ब्रैकेट में। फिर से अगर मैं ये 4.5 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचता है 2 लाख। और जो 2.5 लाख मैंने माइनस किया वो 2.5 लाख था मेरा 15% के ब्रैकेट पे, जिसका टैक्स होता है 37,500। और ये जो बी बचा है अभी मेरा 2 लाख रुपीज, ये मेरा आता है 20% स्लैब में, तो जिसका भी होगा मेरा 40,000। तो अगर ये मैं सबका सम कर दूंगा तो ये मेरा हो जाता है 1,15,000। ये कि लास्ट ईयर के टैक्स रिजिम में था। लेकिन अभी यही टैक्स रिजिम को गवर्नमेंट ने चेंज किया है 2023 के बजट में। अभी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो 52,000 का, लेकिन मैंने यहाँ पे 50,000 ही दिखाया है। अब वो डिपेंड करेगा कि 52,000 है या 52,500 है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले सकते हो न्यू टैक्स रिजिम में 2023 के। तो मेरा इनकम था 12 लाख। मैं अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस करता हूँ तो मेरा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 11,50,000 रुपये। अब इसमें इन्होंने जो स्लैब है, पहले 3 लाख पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं है, तो मेरा 11,50,000 में से मैंने अगर 3 लाख माइनस कर दिया तो मेरा बचता है 8,50,000, जिसमें मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। फिर मैं अगले स्लैब में आ जाऊंगा जहाँ पे 3 से 6 लाख पे मुझे 5% देना है।
तो ये 8.5 लाख में से 3 लाख चले गए, तो मेरा बचता है 5.5 लाख, और जिसका टैक्स था मुझे 15,000 देना है। फिर ये 5.5 लाख मेरा नेक्स्ट स्लैब में आ जाएगा, 6 से 9 लाख, यहाँ पे मुझे 10% देना है। ये 5.5 लाख में से फिर से 3 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो बचता है 2.5 लाख, जिसपे मेरा टैक्स था 10%, जो कि 30,000 हो गया। अब ये 2.5 लाख मेरा आता है 15% के ब्रैकेट में, 9 से 12 लाख के इनकम पे, जो कि 2.5 लाख पे 15% होगा मेरा 37,500। अगर मैं सब सम कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 82,500। तो अभी आपका फायदा कहाँ पे है? आप ओल्ड रिजिम में रहते हो, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे 30,000 का फायदा दिखेगा। लेकिन ये 30,000 का फायदा लेने के लिए आपको सभी डिडक्शन दिखाने होंगे, यानी आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपको एनपीएस में 50,000 डालने होंगे, आपको मेडिकल 50,000 का लेना होगा, आपको होम लोन लेना होगा जिसका आप इंटरेस्ट पे करोगे। ये सब आपको इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आपका 30,000 बचेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में क्या होगा? आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है। आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आपका सिर्फ 30,000 जाएगा, लेकिन आपका इन हैंड जो है, वो इन हैंड पूरा के पूरा बच जाएगा। यानी आपका आपका 12 लाख में से अगर मैंने ये 82,500 निकाल दिया, तो नियर अबाउट आपका 11,10,000 या 12,500 जो भी है अमाउंट, वो आपके पास इन हैंड रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास अमाउंट जो बचेगा आप वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो या कुछ खरीद सकते हो। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते थे, या जो लोग डिडक्शन नहीं लेते थे, वो लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजिम में जाना बेहतर रहेगा, जहाँ पे विदाउट एनी डिक्लेरेशन, यानी आपको कोई डिडक्शन दिखाना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट दिखाना नहीं है, स्टिल आप कम टैक्स पे करोगे और आपका इन हैंड बढ़ जाएगा। तो ये एग्जांपल था आपका। अगर इनकम था आपका 12 लाख, अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आप आपके हिसाब से इन कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हो। अभी कंसिडर करिए कि मेरी इनकम है 15 लाख रुपीज़, तो मुझे कितना टैक्स लगेगा? अगर मैं ऐसे चेंज करता हूँ 15 लाख रुपीज़, मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक का मेरा डिडक्शन था, तो मेरा टैक्सेबल इनकम हो गया 10 लाख। 10 लाख में से पहले 2.5 लाख पे मुझे कोई टैक्स नहीं है, तो मेरा 7.5 लाख बचा। फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे मुझे 5% देना है, जो कि ढाई में से 7.5 में से 2.5 लाख चले गए, तो मेरा बचा 5, उस पे मुझे 12,500। और अगला जो है मेरा 20% पे आ जाएगा। तो मेरा जो 5 लाख है इसका मेरा हो जाएगा 20%, यानी ये हो गया 1 लाख का, यानी मेरा 12,500 टैक्स हो जाएगा, 12,500। और यहाँ पे मेरा 20% ऑफ 5 लाख हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो मेरा टोटल टैक्स हो जाएगा 1,12,500, मेरा 15 लाख की इनकम पे। ये था ओल्ड वाले में। और अभी यही वाला अगर मैं 2023 के रिजिम में अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा 5 लाख 15 लाख का इनकम है, अगर मैं 15 लाख करता हूँ, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मेरा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 14,50,000 का। ये 14,50,000 पे मुझे पहले 3 लाख पे कोई टैक्स देना नहीं है। फिर उसके अगले 3 लाख पे मुझे देना है 15,000, जो कि बचेगा फिर 8.5 लाख। उसका अगला 3 लाख पे मुझे देना है 10%, जो कि 30,000 हो जाएगा। ये बचा आपका 5,50,000। फिर 5,50,000 में से मुझे फिर से 3 लाख में माइनस करूंगा, तो ये इस पे मुझे आएगा ये 37,500। और जो भी मेरा लास्ट वाला इनकम बचा है 2.5 लाख, ये मेरा आ जाएगा अगले वाले ब्रैकेट में, जो कि मेरा है 20% का ब्रैकेट।
तो मेरा 2.5 लाख पे आपको 20% ये हो जाएगा 47,500। तो यानी ये मेरे जो टैक्स थे यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये स्लैब्स, और मेरा एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो कि है 20% ऑफ 2.5 लाख। तो मेरा 1 लाख पे 20, दूसरे 1 लाख पे 20, 40,000, और ये जो 50,000 है इस पे 20%, जो कि है मेरा 10,000, तो यानी 50,000 का एक ऐड हो जाएगा। तो मेरा न्यू टैक्स रिजिम में 1,32,000 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है 1,12,000। 20,000 का डिफरेंस है, लेकिन फिर वही मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5 लाख का, तब जाके मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में 20,000 बचा पाऊंगा, जो कि मुझे न्यू टैक्स रिजिम में जो कि नहीं करना है। स्टिल मेरा सिर्फ 20,000 एक्स्ट्रा जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में, अगर मेरा इनकम है 15 लाख का और मैं कोई भी डिडक्शन नहीं दिखा रहा हूँ। स्टिल ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में अप टू 15 लाख के सैलरी पे आपका सिर्फ डिफरेंस आएगा 20,000 रुपीज का। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने होम लोन ले चुके हो, आपने एटीसी सब कवर हो रहा है, आपने एनपीएस में 50,000 डाल के रखे हैं और आप डालने वाले हो आपके पेंशन स्कीम में, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहोगे। अदरवाइज जिनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना है उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम वेल एंड गुड। अगर आपका इनकम 7 लाख तक ही है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में तो आपको जीरो टैक्स पे करना है, और 7 से 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख है तो एज पर द डिफरेंस 12 लाख के इनकम पे आपको 30,000 का डिफरेंस आएगा, और एक 15 लाख की इनकम होगी तो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम जो 2023 का है उसमें 20,000 का आपका डिफरेंस आएगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। थैंक यू।